हेलो एवरीवन। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, राइट। तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में अगर मैं इसकी डेफिनेशन के साथ जाऊं तो आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या कहता है, दैट इट इज द रिएक्शन ऑफ कटायन और anion of the salt, anion of the salt with water to form an acid and a base. Again, here water reacts with salt to form an acid and a base. ठीक है, दोबारा देखो। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में देयर इज अ रिएक्शन ऑफ कटायन और अनायन of the salt with water to form an acid and a base, right? अगर मैं ऑल्टरनेटिवली बात करूं तो here water reacts with salt to form an acid and a base. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे केमिकल इक्वेशन क्या रहती है, आपका ये जो सॉल्ट है दैट इज डिनोटेड एज Ba, ठीक है। तो यहाँ पे B पॉजिटिव होगा, कटायन होगा, एंड A विल बी योर अनायन। इट विल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। सॉल्ट is reacting with water to form acid that is Ha and a base that is BOH, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसिड बन जाता है एंड बेस बन जाता है। तो यहाँ पे कटायन और अनायन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सॉल्ट एंड अ बेस। यहाँ पे देख सकते हो आपका ये जो कटायन है ये वाटर के, देखो आपका वाटर डिसोसिएट करेगा एज वाटर में आयंस होते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, राइट। तो आपका B पॉजिटिव विल रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, ऑपोजिट आयंस का फॉर्म करेंगे ना। तो आपके पास यहाँ पर B पॉजिटिव विल रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयंस टू फॉर्म BOH, राइट, एंड A नेगेटिव आयंस विल रिएक्ट विद H पॉजिटिव आयंस टू फॉर्म HA। हमेशा आपका कटायन पहले लिखते हैं आप, दैट इज फॉलोड बाय अनायन, ठीक है। तो कटायन पहले लिखते हैं ना, A नेगेटिव HA नहीं लिखना, H पॉजिटिव नहीं लिखना, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप क्या लिखोगे, पहले कटायन लिखोगे दैट इज H पॉजिटिव फॉलोड बाय अनायन, राइट। तो ये आपने चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो दिस इज योर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब आगे देखते हैं। तो आपके पास इफ, हाँ ठीक है, अगर आपके पास ये सॉल्ट जो है Ba कैसे कैसे बन सकता है, इट कैन बी अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इट कैन बी अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है, या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो देखते हैं कौन कौन से सॉल्ट्स किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर मैं ले लूं वीक एसिड, तो वीक एसिड से मुझे एकदम से याद आता है एसिटिक एसिड, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस से मुझे याद आता है NaOH, राइट। तो ये दोनों आपस में मिलके एक सॉल्ट बना देंगे जिसमें आपका अनायन आएगा वीक एसिड से दैट इज CH3COO नेगेटिव, एंड कटायन आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस से दैट इज Na पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा, CH3COO Na, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास आ जाता है HCl, मुझे एकदम से याद आता है, ठीक है, HCl। वीक बेस क्या आ जाएगा आपके पास, NH4OH, ठीक है, वो याद आ रहा है मुझे। तो आपके पास यहाँ पर Cl नेगेटिव आयंस फर्निश हो जाएंगे फ्रॉम हियर,
एंड यहाँ से NH4 पॉजिटिव आयंस फर्निश हो सकते हैं, तो आपस में मिलके क्या बना देंगे, NH4Cl। तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, दैट इज वाई बेशक आपका NH4OH वीक बेस है, बट NH4Cl कैसा हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। जो सॉल्ट है दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसका एक जो पार्ट है दैट इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अगर आपके पास जब भी कोई सॉल्ट बना रहे हो, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग या तो एसिड हुआ या बेस हुआ, तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा या जो सॉल्ट होगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो NH4Cl है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो Cl नेगेटिव आयंस है वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड से मिले, राइट। आपके पास यहाँ पे वीक एसिड प्लस वीक बेस क्या हो जाएगा, तो आपके पास अगेन मुझे ये याद आ रहा है कि वीक एसिड होता है CH3COOH, वीक बेस हो जाता है NH4OH। ठीक है, तो यहाँ से हम मिलके बना सकते हैं। तो यहाँ से अनायन आया, यहाँ से आपका कटायन आया, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3COONH4। ठीक है, CH3COONH4, राइट। वैसे अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लूँ, यहाँ HCl ले लिया, यहाँ पे NaOH ले लिया, तो आपके पास जो बनेगा सॉल्ट दैट विल बी NaCl। चाहे आप बना के देख लो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस विल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव तो मिलके वाटर बना दिया, यहाँ पे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस बच गए, तो आपके पास यहाँ पे सॉल्ट जो बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज NaCl। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं कार्बोनिक एसिड की बात करूं, ठीक है, तो आपके पास H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये एक वीक एसिड है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराऊं तो NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। अब दो हाइड्रोजन आयन है तो दोनों रिप्लेस होंगे Na पॉजिटिव आयन से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Na2CO3। तो दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपके पास Na2CO3 किस कैटेगरी में आ जाएगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाली कैटेगरी में, विच इज दिस। तो आपके पास Na2CO3 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर मैं H2SO4 ले लूं, तो H2SO4 इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, विल रिएक्ट विद एनी वीक बेस। ठीक है, तो आपने NH4OH के साथ रिएक्ट करा दिया, तो NH4OH आ गया, तो आपके पास यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी NH4 होल ट्वाइस SO4। किससे बना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, इस वाली कैटेगरी में, NH4 होल ट्वाइस SO4, राइट। ऐसे ऐसे करके आपने कैटेगराइज कर देने हैं आपने जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं। HCN की बात करूं अगर मैं, तो HCN इज अगेन योर वीक एसिड। ठीक है, HCN वीक एसिड है, रिएक्ट करा दो स्ट्रॉन्ग बेस से, तो आपके पास NaOH के साथ रिएक्ट करा देगा, तो क्या बन जाएगा, NaCN। NaCN किस कैटेगरी में आएगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाली कैटेगरी, ये वाली है ना। तो NaCN आपकी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया है। अगर आया है तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इफ Ba is a salt of strong acid plus weak base। ठीक है, तो Ba आपका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। ठीक है, तो कैसे होगा, इसको अगर मैं B पॉजिटिव A नेगेटिव आयंस रिएक्ट करा दूं विद वाटर, बन जाएगा वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है, तो आपके पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बनेगा, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव आयंस, क्योंकि 100% आयनाइज होगा आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस वीक बेस, तो आपके पास B पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस कंबाइन करेंगे बना देंगे वीक बेस, जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा सोल्यूशन में। अब क्योंकि आपके पास जो सॉल्ट है इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, जब भी आपका रिएक्शन होगा विद वाटर तो ये फर्निश करेगा H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस फर्निश कर रहा है, तो आपको जो सोल्यूशन है दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन है, ये तक कब होगा, जब आपके पास जो सॉल्ट है दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। ठीक है, उस केस में आपका जो
सोल्यूशन होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, राइट। इसको ऑल्टरनेटिवली हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें ए नेगेटिव आयंस इन्वॉल्व है एसिड में, तो हम यहाँ पे ए नेगेटिव आयंस को निग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, बी पॉजिटिव आयंस के साथ वाटर का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ बी पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BOH जो कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, साथ में H पॉजिटिव आयन फर्निश कर रहा है, तो आपका जो सोल्यूशन है दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। क्योंकि आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका जो सॉल्ट है उसमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आपको मिला होगा ना, कटायन या फिर अनायन, उसको जब आप रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ, तो अगर आप कटायन को रिएक्ट करा रहे हो तो कटायन इज इंटरैक्टिंग विद वाटर, तो इसको हम बोल देंगे कटायनिक हाइड्रोलिसिस। वैसे अगर आपका BA इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अब यहाँ पे वीक एसिड है तो क्या बना देगा, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म क्या, जस्ट अ मिनट, HA साथ में बी पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, स्ट्रॉन्ग बेस से है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपके पास यहाँ पे ये आपके डिसोसिएटेड, मतलब ये 100% डिसोसिएशन शो करेंगे, ठीक है। नाउ आपके पास यहाँ पे वीक एसिड HA फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो इसमें ए नेगेटिव आयंस इन्वॉल्व हैं ऑफ योर वीक एसिड, तो ए नेगेटिव विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म व्हाट, HA, साथ में आपके पास OH नेगेटिव आयंस फर्निश हो रहे हैं, तो ये आपको दिखती बात है, यहाँ पे जो सोल्यूशन है दैट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। बट क्योंकि आपके पास वीक एसिड के अनायंस इन्वॉल्व हैं एंड अनायन इज इंटरैक्टिंग विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयंस, तो आपके पास यहाँ पे ये कैसी हो जाएगी, अनायनिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। वैसे अगर मैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस ले लूं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे BA रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा BOH जो कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, एंड आपके पास HA अगेन अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब दोनों ही अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे तो आपके पास यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस भी फर्निश होंगे और H पॉजिटिव आयंस भी फर्निश होंगे, ठीक है, दे आर रिएक्टिंग टू अ सेम एक्सटेंट, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो सोल्यूशन है दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कोई ज्यादा आपके पास बेसिक हो या ज्यादा एसिडिक हो, तो उस पर डिपेंड करेगा आपका स्लाइट एसिडिक या स्लाइट बेसिक ये सोल्यूशन बन सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और अ बेस यू आर टेकिंग। अगर दोनों की स्ट्रेंथ मैच कर रही है तो आपके पास जो अनायन या कटायन फॉर्म होगा, सॉरी, जो आपके पास हाइड्रोक्सिल आयंस और हाइड्रोनियम आयन रिलीज होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी। बट इनकी अगर हल्की सी स्ट्रेंथ वेरी करी, है दोनों वीक, हल्की सी, बट अगर स्ट्रेंथ ऊपर नीचे हुई तो आपका जो सोल्यूशन है दैट कैन बी स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक, राइट। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो ये कंप्लीटली आयनाइज होंगे, तो उस केस में आप हाइड्रोलिसिस यहाँ पे नहीं पढ़ोगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं तो एक बार इसको देख ही लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस साथ में H पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव आयंस, ठीक है, तो इसको हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।